तो डियर स्टूडेंट, आप देखना शुरू कर चुके हैं मास्टर साहब और आपका स्वागत है मैथ 20 डे प्लेज में। तो स्टूडेंट, ये मैथ 20 डे प्लेज का वीडियो नंबर 3 है, यानी कि लेक्चर नंबर 3, और इसमें हम लोग रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.4 की बात करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट पुराने हैं उनका भी स्वागत है और जो नए हैं उनका तो स्वागत है ही। तो स्टूडेंट बता दूं, इससे पहले 2 लेक्चर चैनल पे अपलोड हो चुके हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जाके पहले उन दोनों लेक्चर को कंप्लीट कीजिए और उनका होमवर्क कंप्लीट कीजिए और फिर इस लेक्चर पे आइए। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4। अब आप लोग का यहाँ पे मन में एक चिंता होगा कि सर बता दीजिए ये बेसिक मैथ का है कि स्टैंडर्ड मैथ का है। तो देखिए स्टूडेंट, एनसीईआरटी बेसिक स्टैंडर्ड दोनों को करना है। एनसीईआरटी बुक बेसिक मैथ वाले और स्टैंडर्ड मैथ वाले दोनों को कंप्लीट करना है। बेसिक मैथ वाले क्या करेंगे, शुरुआत के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और लास्ट का कोई किसी एक्सरसाइज में कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड मैथ वाले पूरा क्वेश्चन बनाइएगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा ही, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। या आपके पास आर.डी. शर्मा हो, आर.एस. अग्रवाल हो तो उससे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल आपका काम हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 1.4 में जब आप पढ़ेंगे स्टूडेंट, आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो देखिए दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। बेसिक मैथ वाले भी पढ़िएगा इसको अच्छे से और स्टैंडर्ड मैथ वाले भी पढ़िएगा। और क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा इजी होंगे, दोनों के लिए आएंगे। सेम क्वेश्चन दोनों के लिए आएंगे। सेम मतलब डिजिट सेम रहेगा सर? नहीं, टाइप दोनों का सेम ही रहेगा। और रियल नंबर चैप्टर ही अपने आप में बेसिक है, तो ये दोनों को पढ़ना है। तो इसलिए इसको पूरे मन से 10-12 मिनट की लेक्चर मैं बनाने वाला हूँ। तो लेक्चर को देखिए और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कीजिए। अब स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.4 में क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा। स्टूडेंट, अभी मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि रेशनल नंबर जो होता है वो p/q के रूप में आता है, यानी कि p/q के फॉर्म में आता है। कहीं कहीं इसको a/v भी लिखेगा। तो स्टूडेंट, आपको समझना है कि अगर इसका q 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n में अगर बन जाए तो हम लोग इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। ठीक, इसका बहुत डिटेल है स्टूडेंट, उतना आपको जानने का जरूरत नहीं। सीधा लिखिए कि अगर q 2 पावर m मतलब m के m n की जगह कुछ भी हो, टर्मिनेटिंग हम लोग डेसिमल कहेंगे। अगर q 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में न रहे तो इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। ये क्या होता है आगे क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग समझेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाऊं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, ये एक्सरसाइज 1.4 का कॉन्सेप्ट है, तो उससे सारा क्वेश्चन इसी से बनेंगे। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे, एक 31/2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। तो वो आपसे पूछे कि ये क्या है, आप बताइए हमको ये क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो बिल्कुल है, क्योंकि 2 का पावर m और 5 का पावर n, m n की जगह कुछ भी हो सकता है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसी को स्टूडेंट कहेगा कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअल डिवीजन कहने का तात्पर्य यानी कि मीन्स दैट ये है, जैसे हम लोग 2 से अगर 8 में डिवाइड करें तो 2 4 जा 8 करते हैं, इसको एक्चुअल डिवीजन कहते हैं। इसके किए बिना हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो स्टूडेंट, हम लोग भी लिख देंगे, बहुत बढ़िया। 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। बचपन में हमने पढ़ा है स्टूडेंट कि अगर 2 का पावर सेम रहे, 2 माफ कीजिएगा 2 वर्ड का, यानी a का पावर 2 और b का पावर 2 रहे तो इसको हम लोग a इंटू बी का होल पावर 2 कहते हैं। तो उसी प्रकार a का पावर 2 इंटू बी का पावर 2, इसको 31 बाई हम लोग 2 इंटू 5 का होल पावर 2 कहेंगे। पावर मिला तो ये दोनों को गुना कर दीजिए। अब स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट है a का पावर 2 इंटू बी का पावर 2, तो a इंटू बी, और यहाँ पे हम लोग बस जो 2 रहे उसको लगा देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, उसी प्रकार हम लोग करेंगे तो 31, 5 2 जा 10 और 10 का स्क्वायर है मतलब 100, ये हो गया। तो हम लोग अब देखिए स्टूडेंट, इसीलिए कहते हैं जब भी एक्चुअल डिवीजन हो, अब 100 के मल्टीपल में नहीं चलाइए। 100 के मल्टीपल कहने का अर्थ है नीचे अगर 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, लाख रहे, मतलब एक पे अगर 0 रहे तो उसको हम लोग डिवाइड बहुत इजीली कहेंगे। जितना 0 है ना पीछे से उतना ही, और यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। तो देखिए 1 2 0 है तो 1 2,
तो 0.31 पॉइंट लगाइए, उससे पहले 0 लगा दिए, ये आंसर हो गया। आप इसको डिवाइड भी कीजिएगा तो यही आंसर आएगा। अब स्टूडेंट मान लीजिए 31/1 पे इतना 0 रहता, तब क्या करते, मान लीजिए आ जाता, तो 1 2 3 4 0 है, तो 4 अंक छोड़ के डिसमिल लगाएंगे, तो 1 2, अब हमको तो यहाँ पे 4 अंक है नहीं, मतलब 4 डिजिट तो है नहीं, तो 2 0 अपना मन से लगा देंगे, तो 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट दे के 0। नहीं अगर पूरे अंक तो अपने मन से 0 लगेंगे, यहाँ पे नहीं लिखिएगा, इसको फाइनल आंसर में लिखिएगा, इसको आप मन में ही कीजिएगा, ठीक। तो ये इसको कहते हैं, तो देखिए 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में है, तो ये टर्मिनेटिंग है, नहीं रहेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब आइए एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल को मैं जितने भी एग्जाम्पल है उसको समझा देता हूँ ताकि आप वहां से समझे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है 3/8, तो 3/8 है, तो इसको सिंपल अब आप कहेंगे कि सर ये तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n में दिख नहीं रहा, तो नहीं स्टूडेंट, इसको हम लोग उस क्वेश्चन में पहले ही से करके दिया था, इसमें हम लोग अपने से करेंगे। तो आप कहेंगे सर अपने से कैसे करेंगे, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। अब प्राइम नंबर क्या होता है आपको मैंने पिछले बताया, जो प्राइम नंबर ऐसा चीज होता है जो 1 के टेबल में है और खुद के टेबल में है। जैसे 2 हो गया, 4 नहीं होगा, 4 तो 1 2 4 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में, जिसका फैक्टर 2 मतलब 1 के टेबल में आए, 2 के टेबल में आए, मतलब 2 हो गया। माफ कीजिएगा, शुरू से समझिए। जैसे 2 प्राइम नंबर है क्योंकि 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 3 प्राइम नंबर क्योंकि 1 के टेबल में, 3 के टेबल है, मतलब 1 के टेबल में आए और अपने आप के टेबल में आए। बस 5 को ले लीजिए उसी प्रकार। तो हम लोग 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से देंगे, तो आप जैसा कि जान रहे हैं 2 से दिए। प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ एलसीएम निकालते हैं प्राइम नंबर से, तो इसको हम लोग 2 का पावर 3 भी कह सकते हैं। तो अब 3/2 इंटू 2 इंटू 2 8 को लिख सकते हैं, इसको 3/2 का पावर क्यू कह सकते हैं स्टूडेंट। अब मान लीजिए 3/2 का पावर क्यू है और हम लोग इसको इंटू 5 के पावर क्यू से अपने मन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी कर देंगे नीचे भी कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट 2/4 का वैल्यू मैं पूछूं, आप कहेंगे सर 1/2। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर 2 में ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा 4, अब 4 2 जा 8, 1/2 ही आएगा। इसलिए कोई ऊपर नीचे अगर आप एक ही अंक से या किसी चीज से मल्टीप्लाई करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 का पावर 3 अपने मन से, 5 का पावर 3 अपने मन से। देखिए यहाँ पे 2 का पावर 3 था तो 5 के पावर 3 अपने मन से कर दिए, 2 का पावर 2 रहता तो 5 का पावर 2 से कर देता। अब स्टूडेंट इससे क्या हो गया कि ये तो अब 2mn में आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, आगे में इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसको 3 इंटू 5 का पावर क्यू ऊपर कहेंगे, क्यू मतलब पावर 3 रहे तो क्यू, पावर 2 रहे तो स्क्वायर, और 2 इंटू 5 होल क्यू, 2 कॉमन पावर है तो यहाँ लग जाएगा। 3 इंटू 5 का पावर क्यू, 2 5 या 10 का पावर क्यू, इसको हम लोग स्टूडेंट 5 का क्यू कितना होता है 125, तो 125 लिख देंगे। 5 का क्यू कहने का अर्थ है 3 बार 5 को गुना कर दीजिए, तो इसका 10 का पावर 3 है, तो 3 इंटू 125/100। अब यहाँ पे सिंपल आप इसको गुना कीजिए, कितना होगा, तो उतना से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 375 होगा और यहाँ पे 100 होगा। दो स्टैंड छोड़ के, माफ कीजिएगा 10 10 का पावर क्यू है तो 1000, 3 अंक छोड़ के 1 2 3, यहाँ पे 10 नंबर होगा यानी 0.375। इसी तरह हम लोग स्टूडेंट सब क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक। जहाँ पे 2 का पावर 4 आ जाए, मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन है 7/80। देखिए मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी सोच है कि आप मेहनत करें, आप अपना दिमाग खपाए, तब तो आप कम पार्ट क्लियर कर पाएंगे ना, या आप शॉर्ट रिवीजन कर रहे हो। तो 7/80, तो 80 का प्राइम निकाल लिए फैक्टराइजेशन, तो 2 का पावर 40 से, माफ कीजिएगा 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, तो 2 का पावर 5 हो गया। माफ कीजिएगा 2 का पावर 4, तो 7/2 का पावर 4 इंटू 5 लिखेंगे। अब देखिए ऊपर भी 5 4 से कर दिए, यहाँ 3 से ही कीजिए क्योंकि यहाँ पहले से एक 5 है, तो वो सब एडजस्ट करके, माफ कीजिएगा ऊपर 3 से करेंगे और नीचे 4 से करेंगे क्योंकि पहले से एक 5 है। देखिए ये क्वेश्चन को मैं समझा दूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, भूल जाइए, अभी मैंने ये जो बताया सो भूल जाइए। देखिए सिंपल से समझा देता हूँ स्टूडेंट। 7/80 है, अगर हमको विदाउट एक्चुअल डिवीजन अगर इसको हम लोग को करना पड़े तो हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, 80 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 2 से पहले 40 टाइम, 2 से 20 टाइम, फिर 2 से 10 टाइम, फिर 2 से 5 टाइम, तो 4 2 है, तो इसको हम 2 का पावर 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको हम 7
बाई यानी 7/2 का पावर 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट 4 है तो यहाँ पे भी हमको 5 का पावर 4 चाहिए, 5 का पावर 4 चाहिए ना, क्योंकि हमको तो 1 करना रहता है। तो 1 5 तो पहले से मौजूद है, तो हम सिर्फ 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 5 है, 5 का मान लीजिए स्क्वायर है, तो यहाँ घटा दीजिए। 2 5 पहले से, हमको 4 चाहिए तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ तो 1 ही था तो हम लोग 3 से, तो ऊपर भी 3 से कर देंगे। अब इसको स्टूडेंट 7 इंटू 5 का पावर क्यों ऊपर कहेंगे, इसको 2 का पावर 4 कहेंगे, और 5 इंटू 5 का पावर क्यू, तो 4 5 हो गया, तो 5 का पावर 4 कह देंगे। अब 7 इंटू 5 का पावर क्यू ऊपर और 2 का पावर 4 यानी 2 इंटू 5 कॉमन लेके 4, तो यहाँ 5 दूना 10 यानी 1 पे 4 0 यानी कि 10 का पावर 4 को ऐसे हम लोग लिख देंगे और ऊपर गुना कर देंगे 5 के पावर क्यू से। तो 7 इंटू 125 बाई 10 के पावर 4 यानी 10 पे 1 पे 4 गो 0 मतलब 4 गो 0, तो यहाँ पे लिख दिए 4 0। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 875 आएगा, 1 पे 4 0 से आप भाग दे दीजिए। यहाँ देखिए स्टूडेंट 4 है तो 4 छोड़िए, 1 2 3, चौथा नहीं है तो अपने मन से 0 दीजिए, यहाँ दशमलव दीजिए यानी 0.0875। यहाँ पे नहीं, इसको आपको मन में रखना है और देना है। तो इसी तरह स्टूडेंट हम लोग सारे क्वेश्चनों को करेंगे। तो वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो होमवर्क कंप्लीट कीजिए और रियल नंबर हुआ है स्टूडेंट फिनिश, ख़त्म, टाटा बाय बाय। और जो बच्चे तीनों वीडियो लेक्चर देख के अपना कंप्लीट कर रहे हैं होमवर्क, उनका 6 मार्क्स बोर्ड में कंफर्म हो गया। देखिए 2-3 दिन पहले आप कितना चिंता में थे, सर हम क्या करें, सर हमको तो कुछ आ ही नहीं रहा है, बोर्ड में हम फेल हो जाएंगे। देखिए 6 नंबर तो आपको आ गया, चुटकी बजाते 6 नंबर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह फॉलो कीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर यानी कि नेक्स्ट चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल। तो मिलते हैं पॉलिनोमियल के लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।